चना के खेत में आनंद लेते हुए और किसान भाइयों को फोटो खिंचा रहा है और ये लोग फोटो खिंचा रहा है। चना के अंदर जो ताकत है उस ताकत को ये लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर धनिया भी देखने को मिल रहा है, चना भी है, पालक है, लहसुन भी है, कई प्रकार के यहाँ पर मसाले दलहन और तिलहन के रूप में उपलब्ध हैं। और ये चना को साग के रूप में ये लोग खाना चाहते हैं। खेतों का आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए माजी माता जी अपने निर्देशन में साग खुटवा रहे हैं इन लोगों से। और शाम को साग बनेगा तो माता जी भी खाएंगे और सभी लोग साग का आनंद लेगा। धीरे धीरे पपीता का भी नज़ारा हम लोग देख रहे हैं। पपीता भी यहाँ पर लगा हुआ है। बेल भी बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर है। आम भी है। और ये मकान कितना ही अद्भुत। जामुन, ये जामुन का भी आनंद देख रहे हैं। जामुन भी बसंत के महीना में पुष्प को लेकर के आया है। यहाँ नींबू भी, आम भी मंजर लगा हुआ है। पपीता भी, गेंदा से लेकर के तमाम प्रकार के औषधीय पौधे का नज़ारा यहाँ पर बड़ा आनंदित कर रहा है हम सबों को। और यहाँ पर सभी लोग चने के साग का आनंद बैगन भी लगा हुआ है। यहाँ मकोई का भी दर्शन कर रहे हैं हम लोग। ये मकोई पकेगा, फिर इसे बड़ी ताजगी के साथ, श्रद्धा के साथ हम लोग खाएंगे। मेथी, सोया, लगता कि हो लामवा मजराइल बना। अरे बाप रे बाप, आम मुजरा ले तो ढेला के मारे सुधार न रहा। लड़कन सब ना तूड़े खाते, तूड़े खाती कोई
खातिर तो तोतवा कटवा ले गए तैयो ढेलवा ही के मारे ऊ आम पड़ी ढेला खेत और सब में से आई खोट नहीं लगे हाँ तो विटामिन क्या कहल है सर हम अपने नंदा के ले आई हैं बड़ी रोक ले रही विटामिन साग, टमाटर भी, कई प्रकार के पौधे यहाँ पर हैं और ये लोग पूरा आनंद ले रहा है पालक साग से लेकर के। लेकिन अब का जन फुलाई पाँच छः हली रोपल फुलाई तो है बाल्टी के बाल्टी में कोई दे ही जाए वाला हो जाना है खाता नहीं अपन लेके सब नीचे गिरत है यहाँ का सूरत है एक बाल्टी टमाटर कितना कर दो बांट दो ना तो हम भैया के बाल्टी ये गाय के गोबर से बना हुआ ये आयुर्वेदिक जलावन है जिससे माता जी अब धीरे धीरे इसे टोकरी में उठाना चाहती हैं और पपीता का भी अवलोकन कर रहे हैं। पपीता भी बड़ा जबरदस्त है। माता जी बोले हैं कि पपीता तोड़ लिया जाए और जो पपीता का सब्जी खाएगा उसको गैस कभी नहीं बनेगा। देखिए कितना ज़बरदस्त पपीता लगा हुआ है और बड़ी ताकत के साथ देखिए बड़ा बड़ा कितना है ये सब, इसमें कोई रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया। ये विषमुक्त खेती का सब नज़ारा है और कोई दवा नहीं, कोई कीटनाशक नहीं। और देखिए ये गाय के गोबर से बना हुआ गोईठा, छोटा छोटा ये जिसे जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इससे बना हुआ रोटी, सब्जी, साग या कोई भी भोज्य पदार्थ खाने योग्य सामग्रियां बहुत टेस्टी स्वादिष्ट होती हैं। और ये भी शुद्ध जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बागवानी में, उद्यान में, ये सब गाय के गोबर से, मूत्र से उत्पादित है। और है तो बड़ा छोटा जगह लेकिन इसमें सैकड़ों प्रकार के जो दैनिक उपयोग के चीज़ें होती हैं उसका यहाँ पर बड़ी लगन, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ उत्पादन हो रहा है और इसका आदमी घरेलू तौर पे उपयोग कर रहा है। और हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यदि खाने योग्य धनिया हो, टमाटर हो या सब्जियां हैं तो उसका उत्पादन करें तो बिना रसायन के, बिना कोई कीटनाशक के प्रयोग किए हुए यदि उत्पादन किया जाए तो लोग आजीवन स्वस्थ रहेगा। ये गाय गोबर से बना हुआ बड़ा जबरदस्त खुले हैं और ये लोग भी बड़ा उत्साह के साथ पालक साग से लेकर के और चने का जो साग है, धनिया है, लोग निकाल रहे हैं खेतों से। और अब लग रहा है कि ये लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, इसका खाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। और जब अपने हाथों से उत्पादन होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और मुस्कुराहट से आप लोग देख सकते हैं इन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साहित है ये लोग इस उत्पादन से।
और इनके मेहनत को हम प्रणाम करते हैं। इनके लगन, निष्ठा और श्रद्धा को हम नमन करते हैं। ये लोग अब ये देखिए कलसूप आ गया। अब कलसूप में ये लोग रखना पसंद करती हैं और इसमें कर दिए ना। धोने में इसमें आसानी होती है कलसूप में, ताकि जो पानी डालते हैं पानी नीचे निकल आता है आसानी से। और तो ये जो आप लोग चने के पत्ते को जो तोड़ रहे हैं और ये जो पालक है, तो इसे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग चटनी बनाना चाहते हैं। दलिया के साग। बहुत बढ़िया। ये लोग धनिया की चटनी, पालक के साग, बूट के साग, चना के। माता जी बहुत उत्साहित लग रहे हैं कि उनके मेहनत से ये सब जो उत्पादन हम लोग देख रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। और उनसे भी हम राय जानना चाहते हैं कि ये जो बहुत बढ़िया, हम लिए चलते हैं माता जी के पास। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ की खेती उत्पादन होता है? यहाँ पर खेतों में क्या क्या चीज़ आप लोगों ने लगाया है? यहाँ पर क्या क्या खेतों में आप लोगों ने लगाया है? टमाटर बा, पलकी बा, बहुत अच्छा। बूट बा, और क्या क्या चीज? बहुत सारा चीज देख रहे हैं। लहसुन बा, और भंटा बा, बैगन बा। माता जी ने कहा कि लहसुन है, भंटा है, बैगन है, तरह तरह के चीज़ों के इन्होंने नाम लिया और बड़े ही उत्साह के साथ ये देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर जैविक तरीके से उत्पादित किया हुआ ये जो खाद्य सामग्रियां हैं, इनके सामग्रियों से यदि सब कुछ संकल्प ले ले। अभी देखिए बहुत यहाँ पर कई प्रकार के बड़े ही सुंदर तरीके से उत्पादन हो रहा है। और हम पूछना चाहते हैं कि ये जो उत्पादन हो रहा है, आखिर ऐसा उत्पादन करने का इन लोगों का जज्बा, इन लोगों का ऐसा विचार कैसे आया? विचार आया कि बाजार में खाली बिक रहा है, सब दवा दारू वाला, सब आदमी तबियत। खड़े होकर के थोड़ा बहन जी बताने का काम करेंगी। ये जो आप लोग जो जैविक तरीके से जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करने के पीछे लक्ष्य क्या है आप लोगों का? सोच क्या है? खड़े होकर के थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। हम लोग का लक्ष्य यही है कि हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए हम अपना जो खेती करते हैं उसमें जैविक तरीके से करते हैं कि अच्छा, इसमें कोई कीटनाशक और रासायनिक चीज का प्रयोग नहीं करते हैं आप लोग? नहीं नहीं, कोई चीज नहीं इसमें कीटनाशक दवा दारू डाला हुआ है, सब ऐसे तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को कि आप लोग भी यदि इसी प्रकार का यदि खेती करें, जैसे घर के बगल में छोटा सा जगह है, बाड़ी है, तो यहाँ पर लगभग यदि 5-7 परिवार यदि रहे तो उसके लिए दैनिक उपयोग के सभी प्रकार के मसाले, सब्जियाँ, साग, ये सब हम लोग आराम से उत्पादन कर सकते हैं। और उत्पादन करने के बाद यदि हम इसका उपयोग करें तो परिवार के एक सदस्य निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बीमारी से और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो ये धनिया का पत्ता तोड़ रहे हैं, तो इसका तोड़ने का मतलब क्या है? आप कोई क्या करना चाहते हैं इसको, धनिया के पत्ते का? धनिया की चटनी बनाना चाहते हैं ना, साग बनाना चाहते हैं। अच्छा, पालक से आप साग बनाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। चटनी बनाना चाहते हैं। अच्छा, धनिया भी आपने लिया है। और धनिया वाकई में धनिया का इस्तेमाल यदि नियमित रूप से किया जाए चटनी के रूप में या इसे सब्जियों में डाल करके, तो पेट के अंदर की जो गर्मियां हैं या शरीर के अंदर जो दाह है, वो सब इससे ठीक होता है। और उल्टी करने की प्रवृत्ति भी इससे धीरे धीरे ठीक होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से कि ये छोटे छोटे बच्चे भी इसमें
शिरकत कर रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से जैसे हम खेती करते हैं तो आप लोग उत्पादन करने में अच्छा लगता है या कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत आनंद मिलता है। थोड़ा सा इधर करके आप हम चाहते हैं कि थोड़ा बताने का काम करें। ये जो हम देख रहे हैं, धनिया है, लहसुन है, टमाटर है, या तमाम प्रकार के जो यहाँ पर खाद्य प्रकार के जो भी हम दैनिक रूप से प्रयोग करते हैं अपने घरों में, तो जो हम देख रहे हैं कि बिना रसायन का और बिना कीटनाशक का उपयोग हो रहा है। यदि इस प्रकार के पूरी दुनिया के लोग करें तो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा कि रोग से मुक्ति मिल जाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे समाज के लोग चारों तरफ बीमार हो रहे हैं, दवाइयों से लेकर के डॉक्टर के फीस, और वहाँ पर जो मरीजों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। उन लोगों को हम चाहते हैं कि यदि जैविक प्रकार की खेती, जैविक विधि से यदि खेती किया जाए, खेतों में किसी प्रकार का कीटनाशक का उपयोग ना किया जाए, तो हम चाहते हैं कि हम जानते हैं कि इस प्रकार से यदि नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो समाज के लोग जो आज ग्रसित हैं बीमारियों से, उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। और देखिए माता जी भी यहाँ पर बड़ी आनंद के साथ में ये पालक साग को भी हाथ से ये तोड़ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये पालक का जो पत्ता है ये साग के रूप में ही इस्तेमाल होगा, तो बहुत बढ़िया है। और जो बाज़ार से हम लोग खरीदते हैं ये पालक, उसमें कई प्रकार के कीटनाशक या कई प्रकार के रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पालक जो खेतों में होता है और लोग जो बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, तो वे लोग गंदी नाली में इसका धोने का इस्तेमाल करते हैं, गंदी नाली में धोते हैं, जहाँ पर कई प्रकार के बैक्टीरिया या शरीर को हानि पहुँचाने वाले बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जो पालक के माध्यम से हमारे घरों में आते हैं, हमारे किचन रूम में आता है, और रसोई घर में जब उसे पकाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है और हम पुनः उसके शिकार हो जाते हैं। उन विषाणुओं के द्वारा जो उत्पन्न बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से भी हम परेशान होते हैं और अंततः हम असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम आप सबको संदेश देना चाहते हैं, दुनिया वालों को, कि देखिए कितना हरा भरा मौसम है। ये फगुआ का महीना चल रहा है और ये बसंत के मौसम में सभी जो छोटे बड़े पौधे हैं वो सब पतझड़ के बाद ये सब नए नए पत्ते उसमें आ गए, कोपलें आ गई हैं। और यहाँ हम लोग भी होली के आनंद में सराबोर हैं, और ये पूरा प्रकृति भी, ये फूल का भी यहाँ पर इन लोगों ने, देखिए फूल का भी यहाँ पर इन लोगों ने लगाया है। ये देखिए गेंदे का भी फूल कितना बढ़िया तरीके से इन लोगों ने इसका उपयोग किया है। और ये बहन जी चारों तरफ देखिए गेंदे का, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये गेंदे के यहाँ जो फूल हम देख रहे हैं, और गेंदे के फूल का भी कई प्रकार के औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। और ये सोया है या सौंफ है? ये सोया है। इसका भी हम लोग साग के रूप में प्रयोग करते हैं, साग में भी डालते हैं इसका। अच्छा, पाचन शक्ति मजबूत होती है। और यहाँ गाजर का भी लोगों ने उत्पादन करने का, जवाइन का भी, देखिए मेथी का भी हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मेथी भी यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने यहाँ पर लगाया है। देखिए मेथी का भी पौधा कितना छोटा है लेकिन बहुत ही कोमल है, और ये पौधे ये बड़े होकर के, देखिए मेथी जो फला हुआ है, ये मेथी का जो दाना हम देख रहे हैं हरा है, पकने पर ये हमारे काम में आ सकता है। इसलिए आज बहुत ही हम सभी आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, ये ग्रामीण स्तर पे गांव में जो बागवानी है, बैगन है, मकोए है, देखिए बहुत सुंदर। ये यहाँ गौ माता का भी हम दर्शन कर रहे हैं, गौ माता भी यहाँ पर हैं, बहुत सुंदर। ये भटकोइयाँ हैं, देखिए इसे मकोई भी कहते हैं। ये भी अभी ये पुष्प भी है, फल भी लगा हुआ है इसमें। ये सब चारों तरफ से। और ये देखिए माता जी यहाँ पर भी, ये कौन सा चीज़ है ये? अच्छा, ये विटामिन पालक है। ये कौन सा पालक है माता जी? अच्छा, विटामिन पालक है। भी कहीं लाई है दूर से, ये कहीं गई थी तो लोगों ने इनको दिया कि ये विटामिन पालक है, इसका भी उत्पादन करी। तो इन लोगों ने देखिए कितना सरलता से इसका उत्पादन कर रहा है, और माता जी से तोड़ रहे हैं, भी साग के रूप में प्रयोग करते हैं। पपीता देखिए कितना ज़मीन से सटा हुआ, नीचे पपीता लगा हुआ है। और ये बैगन भी यहाँ देख रहे हैं कि पुष्प लगा हुआ है, फल भी देने वाला है। और यहाँ खेतों में अलग अलग जगहों पे मिर्च देख रहे हैं। अभी देखिए मिर्च देख रहे हैं, अभी मिर्च मार्केट में बहुत महंगा बिक रहा है। और देखिए पूरी तरीके से मिर्च में भी फूल लगा हुआ है, और ये फल भी देने वाला है, लगेगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ हम गौ माता का भी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छे तरीके से जो गौ माँ गोबर देती है, उस गोबर को हम दीवार में चिपका करके इसे हम गोईठा के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ये इससे हम भोजन बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक तो इन लोगों ने हाथ का इस पर जो 5 अंगुलियों का निशान जो देख रहे हैं, तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है ये गोबर का। इसलिए इस गोबर से बने गोईठे का भी हम दर्शन कर रहे हैं और गौ माता का भी दर्शन यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ यहाँ हर प्रकार से जो एकदम जो ग्रामीण परिवेश होता है, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों को समावेश करते हैं और उसका हम लाभ उठा पाते हैं, इसलिए हम गौ माता का भी दर्शन एक बार कर ही लेते हैं। और देखिए ये बहन जी ने ये जो कुट्टी होता है, जो चारा होता है गौ माता के लिए, अभी नाद में डालने का काम किया है। इसमें खली चोकर से लेकर के अन्य प्रकार के जो दाने होते हैं वो इसे हम देने का काम करेंगे। और यहाँ पर गौ माता जो दूध देती हैं, इनको भी हम ना किसी प्रकार का सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या हम जो उसके बच्चे होते हैं उनके द्वारा हम दूध निकालने का काम करते हैं। और यहाँ देखिए गोबर का ढेर लगा हुआ है। इन्हीं गोबर के माध्यम से हमें जो दीवारों पर चिपकाते हैं गोईठा के रूप में, इसका हम इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने के लिए। और इससे जो भोजन पकता है वाकई में स्वादिष्ट होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं भंडार है, ये कुट्टी का पशुओं के जो चारा होते हैं गौ माँ के लिए, तो यहाँ पर ये चारा रखा हुआ है और इसे ऊपर टीन से यानी उसे आच्छादित किया गया है ताकि बरसात के मौसम में नमी ना आए और ये सालों भर के लिए सुरक्षित रह सके। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और इस दृश्य के माध्यम से हमें बताने का काम किए कि इस प्रकार से यदि हम कहीं भी रहें और सारी व्यवस्थाओं को यदि हम सीमित तरीके से यदि जोड़ के रखें, तो बाहर से बहुत चीज़ों को खरीदने का या उसे बाज़ार से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग वास्तव में एक सुरक्षित जीवन को जी सकते हैं। और इस सुरक्षित जीवन से स्वस्थ जीवन का जो स्वच्छ भारत से लेकर के स्वस्थ भारत यानी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकते हैं। तो इसलिए आइए हम एक बड़े संदेश के साथ में हमें शुभकामना देने का काम करेंगे कि घर में जो कुछ भी हम उत्पादन करते हैं वो सबका सब सात्विक होता है और बड़ी लगन निष्ठा के साथ आध्यात्मिक परिवेश में जब इसका हम शुद्धता के साथ जब उत्पादन करते हैं, तो वास्तव में पूरे तन मन धन के साथ इसकी हम सेवा भी करते हैं। और इसमें हमारा एक विचार जुड़ा होता है, हमारे इसके अंदर में हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी तन मन धन के साथ जब इसका हम सदुपयोग करते हैं। अभी हम चर्चा सुनते हैं, भोजपुरी भाषा में ये माताएं लोग आपस में चर्चा कर रही हैं। अभी भोजपुरी भाषा के आनंद लेना चाहते हैं हम लोग। कभी आपस में बहन लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं आपस में। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, भोजपुरी भाषा का भी यहाँ पर लोग अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। यानी एक जगह पे हर प्रकार की चीज़ों का दर्शन हो रहा है। तो भोजपुरी भाषा जो पूरे दुनिया का एक अद्भुत और बड़ा ही आनंद देने वाला भाषा है, तो भोजपुरी भाषा के हम लुत्फ उठाते हैं। तो क्या करत बानी जी? तो आप थोड़ा भोजपुरी भाषा में आप बताने का काम करेंगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या आप लोग यहाँ से आप सीख ले रहे हैं इस जगह से। थोड़ा भोजपुरी भाषा में 2 शब्द बोलने का प्रयास करेंगी। ये जो पपीता ले जाए घरे सब्जी बनाए। देखिए ये कितना अच्छा, ये पूरा कलसुप में ये पूरा पालक का साग ये है और ये बनने के लिए तैयार है। अब यहाँ से जब हम ले जाएंगे तो इसे हम धोआएगा, कटाएगा तब बनेगा। पहले पेड़ कटना रहना पपीता बाजी रहती भगवाने रहे। देखिए ये लोग ये पपीता सब्जी के लिए, ये पकने पर तो इसका हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, सब्जी के रूप में भी बड़ा पपीता का जबरदस्त लाभ है। और
देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये, पपीता से लेकर के और पालक पपीता। और देखिए माता जी देखिए माता जी संदेश दे रहे हैं भोजपुरी भाषा में, कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये गोईठा टूट रहा है। तो बहुत अच्छा ये, हाँ हाँ देखिए ये टमाटर से लेकर के पपीता से लेकर के टमाटर पकल ये जगह है हम लोग, ये जन्म स्थान है हम लोगों का, यहाँ जो किरकिरी चिड़िया टाड़ पहले इसको हम बोलते थे। और यहाँ पर मेरे पिताजी ने पूरा जो विस्तार देख रहे हैं घर से लेकर के और गौशालाओं का तक का, और यहाँ के जो आप उद्यान देख रहे हैं, ये उद्यान का भी निर्माण उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। और ये मीठा लगल पकल तो खाइबू नु तो पचा दी लीवर ठीक करला। देखिए ये लोग जानकारी भी रख रहा है लोग कि कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो किससे लीवर ठीक होगा, किससे कैंसर ठीक होगा, किससे गैस कब्ज नहीं बनेगा। यानी ये लोग एक तरह का घरेलू उपचार, जैसे हम लोग वैद्य कहते हैं, तो ये लोग घरेलू वैद्य के रूप में भी स्थापित हैं। और लगभग जानकारी हर विषयों के बारे में अच्छा है कि कौन सा चीज़ कैसे खाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। अच्छा वो अजवाइन है, तो अजवाइन का क्या प्रयोग करते हैं आप लोग घरों में? जाता है लिट्टी में डालते पाचन क्रिया भी इससे सही रहता है। अच्छा 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 पचा अच्छा, आप अजवाइन के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? अच्छा बहन जी थोड़ा अभी प्रैक्टिस में है, अभी सीख रही हैं। और हम चाहते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि ये अजवाइन का प्रयोग क्या क्या चीज़ों में आप लोग करते हैं यहाँ पर? अजवाइन से काम करते हैं, माने सत्तू उत्तू बनता है उसमें डालते अच्छा हैं। लिट्टी का प्रयोग होता है तो उसमें अजवाइन का डालने का प्रयोग करते हैं। पराठा बनता है उसमें अच्छा डालते हैं। अचार में भी, चोखा में अचार भी, अच्छा अच्छा डालते हैं। गैस कब्ज भी बनता है उसमें भी गैस प्रयोग करते हैं। गैस उस बनता है उसमें भी देते हैं। सरद उरद लग जाता है उसमें अच्छा भी अच्छा देते अच्छा, हैं। बच्चों को भी हम छोटा सर्दी खांसी हो, निमोनिया, तो उसमें भी प्रयोग करते हैं इसका। इसको। बहुत बढ़िया है, तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं है। और ये यहाँ जो दुल्हन के रूप में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाल साड़ी में है, तो ये भी अभी नहीं सवेरे जइहा। वाले ला